नमस्कार दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। ये वीडियो शूट हो रहा है रोहतक के अंदर और आप आसपास का व्यू देखते हुए। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा अपना गॉड ग्रेस का एक्सपीरियंस, जो कि मेरे साथ हुआ। ये सच्ची घटना है। और आप साथ साथ ये रोहतक मेडिकल मोड़ डी पार्क का व्यू भी का आनंद भी लीजिए साथ साथ में। ये है पीजीआई हॉस्पिटल रोहतक का। एमडीआई यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा जब मैंने गया था अमरनाथ की यात्रा पे। तो अमरनाथ की यात्रा पे मैं उस टाइम गया था जब बुरहान वानी का इनकाउंटर हुआ था और सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम। पर मैंने पहले से सब कुछ बुकिंग वगैरह फ़िटनेस वगैरह करा रखा था। और जो फ्रेंड जिसने साथ में जाना था उसने भी धोखा दे दिया। वो भी, उसके परिवार वालों ने मना कर दिया जाने के लिए, तो वो गया नहीं साथ में। मेरे को भी फैमिली वाले मना करे थे पर मैं चला गया। और ऊपर वाले की कृपा से मैं पहुंच गया। पर एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है अब जब एक तो मैं अकेला, और आधे रास्ते में पहलगाम से हम पैदल जा रहे थे और मैं अकेला। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं चलने में असमर्थ हो गया। और रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि मैं अकेला था। तो जो भी रूम मिल रहे थे बहुत ही कॉस्टली, और वहाँ पे कम से कम 3-4 मेंबर्स हों तो ही मिल पाएगा। अकेले के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। तभी भगवान का रूप लेके पंजाब से आए हुए यात्री थे गुरुदेव सिंह जी, सुल्तानपुर माजरा पंजाब से, और उनके साथी आए थे। और उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, और मुझे वहाँ से पूरी यात्रा मेरी उन्होंने संपूर्ण करवाई। और मुझे पंजाब आके चंडीगढ़ की बस में बिठाया, और मैं चंडीगढ़ आके फिर मैं दिल्ली अपने घर आया। इसलिए उनका बहुत ही बहुत शुक्रिया गुरुदेव जी का। और मैं तो उनको प्रभु का भेजा हुआ दूत ही मानूँगा। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी मदद करी, हेल्प करी। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये गॉड एक्सपीरियंस पहला। और दूसरा एक्सपीरियंस हुआ मेरा 2019 जनवरी में, जब कुंभ के मेले में। ये भी बहुत ही कल्पना से अधिक विचित्र एक्सपीरियंस, जो यकीन नहीं होता कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो ये बात है, 2019 कुंभ का मेला लगा था इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। मैं और मेरा फ्रेंड दिल्ली से इलाहाबाद के लिए ट्रेन पकड़ी हमने। और आप जानते हैं कुंभ मेले में कितनी भीड़ होती है। तो इतनी भीड़ के बाद जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो थके हुए थे। तो चाय पीने के लिए स्टॉल पे हम रुक गए। और मोस्टली ज़्यादातर पैसे मैं बैग में रखता हूँ अपने, पर पता नहीं कैसे गलती से मेरी पॉकेट में मेरे 5,000 रुपये और आधार कार्ड ओरिजिनल और वोटर आई कार्ड ऊपर पॉकेट में रखा हुआ था शर्ट की, और ऊपर जैकेट पहन रखी थी। गलती से क्या हुआ ना जाने पता, पर वो स्टॉल वाले को जो पैसे देते हुए वो आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और 5,000 रुपये थैली में रखे हुए थे, वो वहीं स्टॉल पे गिर गए। और ये अब मैं बता रहा हूँ कि हाँ वहाँ पे गिर गए, पर उस टाइम मुझे पता नहीं लगा कि कब गिर गए। और वहाँ से हम चाय पी के आगे चल दिए। और 2-3 घंटे बाद जब मैंने जेब में द्वारा कुछ ख़रीदने के लिए परचेजिंग कर रहा था, तब मेरा ध्यान गया। और तब मैंने ध्यान दिया कि जेब में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और 5,000 रुपये है ही नहीं। तो दोस्तों उस टाइम क्या गुजरी है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप समझ सकते हो कि किसी के साथ भी ऐसा हो। उस टाइम जेब में अलग से 400-500 रुपये ही पड़े हुए थे, और वो सारे पैसे गिर चुके थे। और मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ गिरे। उसके बाद वापस भी गए हम स्टेशन तक कि क्या पता मिल जाए गलती से। पर इतनी भीड़, करोड़ों की पब्लिक रश, तो मिलने की संभावना बिल्कुल ही नहीं थी। तो कुंभ मेले में हमने साधुओं के दर्शन किए, स्नान किया। पर जो एक मन में ठीस तो रहती है कि 5,000 रुपये चले गए, आधार कार्ड चला गया, वोटर आई कार्ड चला गया। अब होटल में रूम कैसे लें, धर्मशाला में कैसे रुकें। बहुत ही ज़्यादा
मूड अपसेट प्रॉब्लम्स, पर वो कर कुंभ मेले में स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ बनारस के लिए हमने ट्रेन पकड़ी। और जब ट्रेन विश्वनाथ पहुंचने से 1 घंटा पहले ही मेरे मोबाइल पे मुझे कॉल आया, और कॉलिंग आगे से सर ने बात की मुझसे और मुझे बोले कि आपका कुंभ मेले में आपके पैसे गिरे हैं क्या। मैं तो भौचक्का ही रह गया अचानक कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या मजाक चल रहा है कि क्या, ऐसा कैसे, मतलब क्या हो रहा है। तो मैं एकदम ही दंग रह गया। मैंने बोला हाँ हाँ मेरे सर गिरे हैं। तो कह रहे कि कितने आपके एग्जैक्ट रकम गिरी है आप मुझे बताइए। तो मैंने बोला 5,000 रुपये। तो बोले कि नहीं 5,000 रुपये तो नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ 5,000 रुपये थे, उसमें से 500 रुपये मैंने निकाल के कुछ परचेसिंग करी थी। तो मैंने फिर बताया कि 4600-4700 ऐसे रुपये होंगे सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने 5,000 रुपये निकाले हुए थे इसलिए मैं 5,000 रुपये बोल रहा था। तो कह रहे चलो ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमें आपके आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और आपके पैसे हमें मिले हैं, तो आप ले लीजिए। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं तो काशी विश्वनाथ के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इलाहाबाद कैसे आऊँगा, मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो कोई आपको कोई दिक्कत वाली कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपना अकाउंट नंबर हमें दीजिए, मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। तो मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अपना अकाउंट नंबर उनको व्हाट्सएप पे सेंड किया। तो जो मेरा साथ वाला फ्रेंड था उससे भी यकीन नहीं हो रहा था और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ ये सच में ये सच बात हो रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसने मना किया कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा फ्रॉड तो नहीं होना चाहिए यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब हम काशी विश्वनाथ बनारस पहुंच गए, हमने वहाँ पे धर्मशाला में रूम लिया और बहुत ही खुश कि हाँ ऐसा होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरा दोस्त बोला कि नहीं हो ये फ्रॉड हो रहा है, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई मजाक कर रहा है। पर अकाउंट नंबर देने के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर मेरे अकाउंट में उन्होंने मेरे को मेरे पैसे वापस दे दिए। और मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब मैं घर दिल्ली आया तो उन्होंने फिर मेरे से घर का एड्रेस लिया और मेरा आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड कुरियर करके मुझे घर पे भेजा। तो ये मुझे बहुत धन्यवाद उनका। और अब मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। जब मैं चाय की स्टॉल पे चाय पी रहे थे हम लोग, तो पैसे निकालते हुए वो थैली गिर गई थी और वो थैली एक सिक्योरिटी गार्ड को मिली थी। और उस सिक्योरिटी गार्ड ने जाके अपने बॉस, अपनी मैडम को जाके वो बताया ऐसा ऐसा। तो वो मैडम बहुत ही अच्छे दिल की थी और बहुत ही अच्छी थी, भगवान की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो उन्होंने कहा कि कोई बंदा आया है 30 स्थान पे और उसके पैसे खो गए और आधार कार्ड भी गिर गया, वो बेचारा कितना परेशान होगा, कितनी दिक्कतों में होगा। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोल के आधार कार्ड के थ्रू मेरा मोबाइल नंबर निकलवाया और फिर मुझे मोबाइल नंबर पे उन्होंने संपर्क किया। अगर ये वीडियो कभी वो मेरी बहन और सर को कभी वो सुने या देखें तो उनका दिल से बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कभी ज़िंदगी में उनसे मुलाकात करूँ। उनका नंबर वगैरह है मेरे पास। अभी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ कि उनके सामने जा पाऊँ, पर ऊपर वाले की दया से कभी सक्सेसफुल अच्छा हो गया तो ज़रूर उस सिक्योरिटी गार्ड के और मैडम और सर के लिए, सिस्टर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ज़िंदगी में करना चाहूँगा। तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया दोस्तों, और ये सच्चा एक्सपीरियंस है इसमें को। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और धन्यवाद। राम राम।